अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है आप सबका। शुक्र अल्लाह पाक का, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आज मैं जो रेसिपी आपके लिए लाई हूँ है भिंडी मसाला भिंडी की। तो मसाला भिंडी माशाल्लाह माशाल्लाह आप देख सकते हैं कितनी अच्छी की रेडी हुई है। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चलें चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। ठीक है, तो रेसिपी के लिए मैंने फुल कप ऑयल लिया है। तो फुल कप मैंने ऑयल लिया था, तो मैंने सारा ऐड कर दिया और मैंने भिंडी ऐड कर दी। ठीक है, मैंने भिंडी की हेड और टेल जो है ना रिमूव कर दी थी और फिर कटिंग कर ली थी। हेड और टेल रिमूव कर देनी है हमने, और अच्छे से पहले वॉश कर दें, फिर खुश्क कर लें, फिर हेड और टेल रिमूव करके कटिंग कर लें, और देन भिंडी हमारी रेडी है, भिंडी की सब्ज़ी। ठीक है, पकने के लिए तैयार है, मेरे कहने का मकसद है। तो जनाब मैं आज आपको बताऊंगी कि कम ऑयल में हम भिंडी कैसे बना सकते हैं। क्योंकि एक तो वो तरीका है जो कि सब करते हैं, भिंडी फ्राई करते हैं, फिर निकाल लेते हैं, फिर ऑयल डालते हैं और प्याज ब्राउन करते हैं। ठीक है, वो तरीका है एक तो सब यानी कि वही तरीके से भिंडी बनाते हैं। पर आज मैं कुछ अलग तरीके से भिंडी बनाने वाली हूँ, भिंडी मसाला। तो आप देख सकते हैं मैंने 3 बड़े साइज़ के यानी कि प्याज कटिंग किए हैं, क्योंकि भिंडी में प्याज ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और 3 अदद मेरे पास टमाटर थे और 8 अदद हरी मिर्चें थी। ठीक है, जो कि मैंने एक ही जगह कटिंग कर ली है। तो जनाब हम देख लेते हैं। हाफ़ टी स्पून मेरे पास हल्दी है, हाफ़ टी स्पून साबुत धनिया पाउडर है, 1 टेबल स्पून नमक है, और हाफ़ टी स्पून रेड चिली पाउडर है। ठीक है, तो जनाब हम भिंडी के आ जाते हैं दोबारा। तो भिंडी जब हमारी फ्राई हो गई, इसमें लेस ख़त्म हो गई, तो मैंने इसके अंदर प्याज ऐड कर दी है। अब आप टाइम की बचत के लिए और ऑयल की बचत के लिए यानी कि इस तरीके से आप बनाएंगे तो आपको रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। क्योंकि मैं 2-3 तरीक़ों से बनाती हूँ, कभी कोई। तो आपने इस तरीके से नहीं बनाई होगी जिस तरीके से ये मैंने बनाई है। वो भी मैं आपसे रेसिपी शेयर करूँगी। जब हम भिंडी अलग फ्राई करते हैं और निकाल लेते हैं, फिर प्याज फ्राई करते हैं, तो वो रेसिपी अलग है, ये रेसिपी अलग है। ये बिल्कुल अलग रेसिपी है, बिल्कुल एंथेटिक रेसिपी है। ये रेसिपी आपको ज़रूर अच्छी लगेगी जनाब। तो प्याज हमारे जो है थोड़े सॉफ्ट होते हैं, तो मैंने टमाटर हरी मिर्चें ऐड कर दी थी। ठीक है, क्योंकि हमारे घर में प्याज जो है ना सब ऐसे ही पसंद करते हैं कि थोड़े कच्चे कच्चे हों, अच्छे लगें खाने में। ये नहीं कि प्याज बिल्कुल ही सॉफ्ट हो जाएं और पता ही ना चले कि क्या है। तो हमारे घर में भिंडी ऐसे ही पकती है, यानी कि प्याज थोड़े से कच्चे कच्चे, यानी कि क्रंच आए मुंह में प्याज का, तो ऐसे भिंडी खाते हैं। आपके घर में कैसे खाते हैं आप मुझे कमेंट करिएगा, फिर मुझे भी पता चले। ठीक है, तो मैं कवर करके रख दूँगी। मैंने इस तरीके से बुनाई की, इसकी मिक्स किया ऐसे सब कुछ, और मैंने कवर करके रख दिया। मैंने ढक्कन हटाया 5 मिनट के बाद। तो माशाल्लाह माशाल्लाह आप देख सकते हैं कैसे कम ऑयल में हमने भिंडी रेडी की है। भिंडी देखें, अब प्याज ऐसे हैं कि क्रंच मुँह में आएंगे ना तो क्रंच आएगा, अच्छे लगेगा। हाँ, वरना तो वो दूसरे तरीके से तो प्याज बिल्कुल सॉफ्ट हो जाते हैं, फिर पता ही नहीं चलता क्या है क्या नहीं पका हुआ। तो उसमें भी मैं बनाती हूँ, तो फिर मैं उसमें भी प्याज में ऐसे ही रखती हूँ, क्योंकि क्रंच आना चाहिए, मैंने आपको बताया। तो माशाल्लाह माशाल्लाह जनाब, भिंडी की सब्ज़ी ऐसे इस तरीके से बहुत अच्छी बनती है। अब हम इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे, यानी कि हम ऐसे बुनाई करेंगे कि भिंडी जो है ना टूट ना जाए, क्योंकि ऑलमोस्ट ये सब्ज़ी कुक हो चुकी है। जो जनाब इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल नोटिफिकेशन बटन को प्रेस करें। ये बहुत ज़रूरी है और फ्री भी है, उससे मेरी हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलेगी। तो जनाब अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद तो जनाब हम 5 मिनट के लिए इसे भूनेंगे अच्छे तरीके से हाई फ्लेम के ऊपर, ताकि ये अच्छे से इसकी हम भुनाई कर सकें। तो हमने ध्यान से करनी है, ये ना हो कि आप इसका कचूमर निकाल दें, इसका कचूमर हो जाए। नहीं, अपने तरीके से करनी है जनाब। हम 5 मिनट के लिए इसको कवर करके रखा था। तो माशाल्लाह माशाल्लाह रेडी है भिंडी। मिलूंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।